पहली समस्या यह है क्योंकि योगी जी चाहते हैं किसान बचाओ और देश बढ़ाओ, लेकिन जो उनके जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं किसान हटाओ और घर बढ़ाओ। ये बात कैसे कह रहे हो आप? क्योंकि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने एक किसान के खेत में अपने रोड डालने के लिए ट्रैक्टर चलाया, उसकी हरी फसल जुतवाई, मौके पे लेखपाल भी मौजूद था, पुलिस बल भी मौजूद था, जबकि नक्शे में ना वहाँ पे सड़क है ना कुछ है। ये मामला कहाँ का है? ये मामला ग्राम बिल्हा का है और मंडल अध्यक्ष का नाम है सत्यवर्धन और अपनी दबंगई से लोग वहाँ के लोग उससे बहुत पीड़ित हैं। एक लोग पीड़ित नहीं, बहुत लोग पीड़ित हैं, कई समस्याएं हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जो बिजली के कर्मचारी हैं वो किसानों के जाके गांवों में कनेक्शन बिना बताए काट देते, बिजली बकाया है कुछ है। और दूसरी बात यह है जब अगर आप कनेक्शन काट रहे हैं ना तो उनको नोटिस दिया जाता है ना अवगत कराया जाता है। अब किसानों के पास इस समय पैसा नहीं है, कुछ भी फसल नहीं है, तो उनको समय दिया जाए, नोटिस दिया जाए। आप प्रशासन के सीधे निर्देश से किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, फिर भी ये संविदा कर्मचारी कनेक्शन काट के अवैध वसूली करते हैं, जिस पे सख्त एक्शन लिया जाए। और एक समस्या जो हमने लिख के दी है वो है आवारा पशुओं की, जो समस्या पूरे देश की है, लेकिन वो गांव की जो समस्याएं थी वो अब शहरों की भी हैं। क्योंकि आवारा पशु रोडों पे घूम रहे हैं, रात को आदमी कोई बाइक से जा रहा है, किसी चीज़ से जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कई हादसे आपकी नज़रों में हुए होंगे, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा गलत रिपोर्ट भेजी जाती है प्रशासन को। हमने सब गौवंश पकड़ा लिए हैं और गौशाला भेज दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिए रोडों पे गौवंश ऐसी रात को बैठे रहते हैं, उठते एक्सीडेंट होता है, लोगों की जानें चली जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, हर व्यक्ति प्रयास करता है कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो, और इसके लिए बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। अधिकारियों के जब मामला संज्ञान में जाता है, अधिकारी इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। कब तक आप प्रयास करते रहोगे? जब तक जाने तब तक प्रयास करेंगे, लेकिन जो इस टाइम मौजूदा डीएम साहब जिन्होंने 4 संभाला है, लोगों की इतनी उम्मीद है कि जो समस्या एक बार इस ऑफिस में आ जाएगी उस समस्या को लेकर किसी को दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और अब तक उनकी जो कार्यशैली रही है वो सिंघम जैसी रही है, सभी लोग जानते हैं। तभी यहाँ का जो गरीब मजदूर किसान है वो खुशी की एक लहर है उसमें कि ऐसा कोई डीएम आया है जो एक्शन लेता है नेताओं के खिलाफ भी। और हमारी एक समस्या जो रही है वो है कोल्ड मालिकों द्वारा जो अभी 10 रुपए का शुल्क फिर बढ़ा दिया गया है मीटिंग करके, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, घोटाला है। इसमें एक पहले भी आंदोलन किया गया था और उसमें कई लोगों के हाथ पैर भी टूटे थे और उसका कोई निस्तारण निकाला गया था। लेकिन आज की डेट में सरकारी रेट जो है कोल्ड का, उसकी रेट लिस्ट कोल्ड के बाहर लगाई जाए ताकि किसानों को पता लगे सरकार कितना रेट वसूल कर रही है किराए का, ताकि जो अवैध वसूली है वो रोकी जाए। ये अवैध वसूली कब से चल रही है, क्या लग रहा है? ये अवैध वसूली तत्पर हर साल चलती रहती है, किराया बढ़ा जाता है, आवाज उठाई जाती है, लेकिन प्रशासन इस चीज को संज्ञान में नहीं लेता है, जबकि ये बहुत बड़े स्तर का घोटाला है। व्यापारियों से कम, क्या करें भाई साहब? व्यापारियों से लगभग 100 रुपये लिया जाता है, आम जनरल पब्लिक से 120-25 और 10 रुपये और बढ़ गया तो 135 हो जाएगा। अगर हम लोग करें तो पहले भी यहाँ पर डीएम साहब बैठते थे, आज भी डीएम साहब बैठते हैं, क्या ये बात जो है पहले डीएम साहब जो बैठते थे उनको नहीं मालूम था क्या? उनको सारी बातें थी, सब बताया गया है, लेकिन कार्य करने की क्षमता सब किसी में नहीं होती है। कार्य करने के लिए आपको हर किसी का सामना करना पड़ता है, जब आप सही हो तभी कार्य करेंगे। और मुझे डीएम साहब से पूरी उम्मीद है, जिन समस्याओं को लेकर मैं आज आया हूँ उन समस्याओं को लेकर मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और रही बात कार्य करने की, तो हम डीएम साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है, कार्यशैली की क्षमता हम 8 दिन के अंदर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर आप लोग क्या करोगे? फिर हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम फिर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना स्थल पर बैठेंगे, संवैधानिक तरीके से बैठेंगे, ना कोई तोड़फोड़ हम लोग करते हैं। हम जब भी आते हैं तो अहिंसा पूर्वक स्थान नहीं अपनाते हैं और अपनी जगह बैठ के हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा धरना अनिश्चितकालीन होगा। धरना किसके खिलाफ होगा? धरना फिर प्रशासन के खिलाफ ही होगा। प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इनके जैसे भाई साहब अभी आपने बीजेपी नेता का नाम लिया, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता के सामने जो है अधिकारी जो है डटे रहेंगे और जो है कार्रवाई जो करनी चाहिए वास्तव में करेंगे? बीजेपी नेता क्या, योगी जी ने लाइसेंस थोड़ी दे दिया कि आप क्राइम करो तो आप बचते रहोगे। योगी जी का सीधा फंडा है, जो गलती करेगा वो जेल जाएगा। और मैं डीएम साहब से इस बात को मैं विश्वास लेके जा रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो एसडीएम द्वारा कायमगंज द्वारा नहीं की गई। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यवान झा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान जन समेक शक्ति से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं नवाबगंज का रहने वाला हूं, जो आपके एक थाना नवाबगंज पड़ता है, उसी का। ये सभी लोग आपके साथ में हैं? ये सब हमारे किसान संगठन के नेता हैं और जो एक साथ मिलके, और हमने जो भी आज तक मांगे रखी हैं वो सब जायज जिला स्तरीय मांगे हैं,
जो डीएम स्तर की मांगे हैं, जो कि जिनका निदान बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ऐसा फर्रुखाबाद में हर व्यक्ति प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद में बदलाव आ सके, लेकिन फर्रुखाबाद जैसा था वैसा है, इसका क्या कारण है, क्या लगता है आपको? इसका कारण तो जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि 4 विधायक बीजेपी के, 1 सांसद बीजेपी के, 1 एमएलसी बीजेपी के, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी बीजेपी की, फिर भी फर्रुखाबाद पिछड़ा हुआ है, क्या लग रहा है आपको? ये तो हमारी जनता सोचे, इसका दोष सरकार को नहीं दे सकते हैं। ये तो हमारी जनता सोचे, जो हमारे 4 जनप्रतिनिधि हैं और वो अपनी बात संसद में ढंग से नहीं कह पाते हैं, जो जनता को सोचना चाहिए ना। यहाँ सरकार का मुद्दा नहीं, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी अपने जनपद फर्रुखाबाद में है, फिर भी यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं, जबकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता आए और बोल के गए यहाँ पर एक फैक्ट्री लगवाई जाएगी, लेकिन हवाई फायर की यहाँ से निकल ली है। ना अभी तक फैक्ट्री लगी भाई साहब, और ना यहाँ पर कोई किसानों के लिए ऐसा रोजगार मिला जो उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है, यहाँ के नेताओं के अंदर काबिलियत नहीं है या फिर और कोई बात है? यहाँ के नेताओं के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब? यहाँ के नेताओं के अंदर काबिलियत इतनी है, धर्म के नाम वोट ले लो, सीट जीत जाए, आराम से कुल्लू मनाली घूमो, ये नेताओं के अंदर काबिलियत है यहाँ पे। अगर कोई भी नेता, अभी वोट का टाइम आया है, माननीय सांसद जी, अभी तक ऐसे गाँव हैं जहाँ नालियां नहीं है, ग्राम प्रधान पूरा पैसा खा गया, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, सांसद जी जाते नहीं है जब उनका क्षेत्र। आज वोटिंग का टाइम है तो हर गांव में भ्रमण हो रहा है वोट मांगने के लिए। 2024 का चुनाव नजदीक है, किसान किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, ऐसा है, लोग इस चीज पे वोटिंग कर देते हैं कि ऊपर मोदी जी बैठे, लेकिन नीचे स्तर के जो नेता हैं वो किसानों के बारे में नहीं सोचते, आम जनता के बारे में नहीं सोचते। आप जाके देखिए, मैं आपको जिस दिन अगर मुझे मौका मिला, मैंने धरना दे, मैं आपको बुलाऊंगा। ऐसे ऐसे गंगा पार में गांव हैं जहां लाखों रुपए की निधि जाती है, प्रधान घोटाला कर जाता है, उस गांव में नालियां नहीं है। भाई साहब, यहाँ पर बैठे बड़े बड़े अधिकारी, उनका हिस्सा है ना। अब ये मैं बोलता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, और नहीं जांच कराओ इस चीज की, अगर हिस्सा ना निकले आप बात करना मेरी बात। और बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं नरेगा के जिनमें कागजों में कार्रवाई की गई है, मतलब सड़क पड़ी है, वहां पे एक पावड़ा मिट्टी नहीं डाली गई है और लाखों रुपए का निदान निकाला गया है। चौमा से कटी हुई रोड है। अगर हम लोग बात करें अमृतपुर विधानसभा में जाएं, हाईवे से जैसे ही नीचे उतरेंगे, मतलब चाचूपुर से, रोड टूटी पड़ी हुई है, समझ में नहीं आता है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है ना, समझ रहे हो आप? और किसान जब भी अपनी फसल लेकर आता है तो उसी रोड से आएगा, कितनी मुसीबत होती होगी भाई साहब। क्या नेताओं को नहीं दिखता है कि अधिकारियों को नहीं दिखता है? सोचने वाली बात है ना। जी भाई साहब, आगे आओ, आप भी किसान हो गया? नहीं, किसान नहीं। हाँ, जो ज्ञापन दिया उसकी कॉपी। अच्छा, वो देख ली थी हमने। हाँ, क्या करें भैया? ये मुद्दा जो है, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं गंगा पार के किसानों से एक बात अपनी आवाज में कहना चाहता हूं, जिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बांध बनाने के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, किसी भी चीजों को लेके चंदे के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, चाहे कोई भी वसूल रहा हो, उसका विरोध करिए। आप भ्रमित मत होइए, आपको लूटा जा रहा है। जो भी आपकी कार्रवाई है, जो भी आपकी समस्या है, आप जिला कार्यालय पर आके एसडीएम साहब, डीएम साहब को बताइए, आपकी समस्या का समाधान अधिकारी करेगा। अधिकारी चंदा वसूलने वाले आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, उस लूट से बचिए। भाई साहब, क्या डीएम साहब को नहीं दिखता है कि एसडीएम साहब को नहीं दिखता है जब भी अमृतपुर विधानसभा में जाते हैं? रोड जिस रोड से निकलते हैं, ऐसा तो है नहीं यहाँ के अधिकारी हेलीकॉप्टर से जाते हो, भाई बाई कार से जाएंगे ना, और दिखता है रोड कैसी स्थिति है रोड की, है ना, फिर भी रोड नहीं बन रहा है। बहुत शर्म वाली बात है ना, बताओ। और जो कुछ नहीं, यहाँ के नेता से लेके सब कमीशन खोर हैं, सब कमीशन खाते हैं, और कोई विकास के नाम नहीं। और धर्म के नाम से लोग वोट मांगते हैं, धर्म के नाम से वोट किसी को मत दें, सिर्फ विकास के नाम से वोट दें। वोट सिर्फ करें तो विकास के नाम में करें, धर्म के नाम से वोट मत दें। हालांकि अधिकारियों को अगर जो है इतनी पावर दे दी जाए कि वास्तव में जाओ अपनी जो है पावर इस्तेमाल करो, तो वास्तव में अधिकारी अपना काम सही करेंगे। लेकिन प्रेशर रहता है ना नेताओं का, क्या लग रहा है आपको? सरकार में प्रेशर है नेताओं के ऊपर। अब जिस निधि से पैसा निकाला जाता है, उन्हें भी तो 30% चाहिए, 30% होने चाहिए, 10% छोटे कर्मचारी को चाहिए, फिर ठेकेदारी पैसा बचाएगा, सड़क है कहाँ? अभी जो एक प्रोग्राम चल रहा था, विकसित भारत संकल्प यात्रा, है ना, अब किस तरीके से देश विकसित हुआ है, गांव में अगर हम लोग जाएंगे तो उसकी सच्चाई सामने दिखती है भाई साहब। ये सब लोगों को गुमराह करने की, उनका माइंड डाइवर्ट करने की एक प्रक्रिया रही है। और इस यात्रा में एक डोली से, एक फल की टोकरी से 10 महिलाओं को वो किया गया है। जब वो महिलाएं घर पे गई, फल बांटने के पीछे लड़ाई हुई है। तो ये स्थिति है, जमीनी स्तर पे काम कुछ है ही नहीं, और जो लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं वो सही से रह नहीं पाते, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, काफी अधिकारी ऐसे आए जिन्होंने फर्रुखाबाद को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन बेचारे कुछ दिन रुके, यहाँ से चले गए। ये उनका
जब वो अधिकारी किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करता है उसका ट्रांसफर हो जाता है यही तो बात है ना। और उसको गुमराह कर दिया जाता है साहब ये भ्रष्टाचार, जबकि वो अधिकारी सही जो किसानों के हित में काम करता है उसका ट्रांसफर निश्चित है। ये मैंने देखा है। डीएसपी सौराब आलम कायमगंज कि मैंने 4 साल की अपने इस संगठन में मैंने उनसे अच्छा अधिकारी नहीं देखा है। मैं किसी भी किसानों की समस्या लेके गया उनसे मुझे न्याय मिला है, और कुछ नेताओं को चलते जात धर्म के नाम पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे क्या कहें बताइए आप। चलो जो भी है, हमारा काम था सच्चाई दिखाना और हम सच्चाई दिखा रहे हैं। और कार्रवाई डीएम साहब करते हैं या नहीं करते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं। और मैं आपके साथ हूँ भाई साहब, मेरी जरूरत जहाँ पर भी पड़े आप मुझे फोन करना, मैं आऊँगा।